हम लोग क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देख रहे थे। 1.4 में क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 2 तक देख चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद ये हम लोग का चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम बोर्ड पर लगा देना आप लोग को, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम बुक से बना रहे हैं। देखिए हमारे बुक में क्वेश्चन बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, 3 नंबर में देखिए 3 क्वेश्चन तो दिया। देखिए बोर्ड पर आप लोग को लिख दिए हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, देखिए दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 नंबर दिया है। 2 नंबर दे रहा है 0.12 0.12 0 डबल 0 ट्रिपल 0 फिर दे रहा है कितना 40 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। 2 नंबर हो गया। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का देखिए तीनों क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। 3 नंबर का तीनों क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा और नीचे लिखने दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड पर अच्छा से दिखना चाहिए ना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 नंबर दे रहा है कि 0.12 पर 12 पर डबल 0, फिर ट्रिपल 0, फिर 4 0 डॉट डॉट। डॉट डॉट अभी आते रहेगा, ठीक है ना। फिर 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर आप लोग को दिया है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर दिया है 12। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, लगा दिए। तीनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिए तीनों क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए। तो देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए 3 नंबर बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं तीनों को। अगर परिमेय संख्या है, फिर बोल रहा है यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q के बारे में बताएं। q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बताना। चलिए 1 नंबर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 4.3 1 2 3 4 मतलब ये क्या हो कट जा रहा है। जो हम बताए थे ना कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होगा, शांत दशमलव प्रसार एवं अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार हम लोग देखेंगे। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार जो है हमारा, शांत दशमलव प्रसार यह है ना, क्योंकि देखिए पूरा कट जा रहा है तो शांत दशमलव प्रसार है। तो इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में है, यानी पूरा जो कट जाता है p बटा q के रूप में है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि पूरा कट जा रहा है, पूरा कटा हुआ है, शांत है। तो इसके बारे में हम लोग q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले तो यहाँ लिख सकते हैं कि शांत है, और q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, शांत होने के लिए q बराबर क्या था कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो गया ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जो दे रहा है, देखिए 2 नंबर जो दे रहा है कि 0.12 के बाद एक 0, फिर 12 के बाद डबल 0, फिर 12 के बाद ट्रिपल 0, फिर 12 के बाद 4 डॉट डॉट, ये अभी आते रहेगा। मतलब इसका मतलब का ये रिपीट होते रह रहा है, तो ये कौन संख्या है, ये आपका कौन सा संख्या होगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्या कभी कटेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, ये कभी कटेगा नहीं, तो इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और इसका क्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, अशांत जब होगा तब क्यू बराबर का नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू m के पावर n, यही हो जाएगा ना। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, कि अशांत अनावर्ती है। कैसा है ये, तो ये अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको लिखेंगे अशांत अनावर्ती।
और क्या है, संख्या के बारे में पूछेगा तो संख्या के बारे में क्या बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है ना, इसको लिख दे सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चलेगा। और क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हो गया। ठीक है ना, यही पूछ रहा था। चलिए 3 नंबर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए जो 3 नंबर है, 3 नंबर है ये आपका क्या है 4.3, उसके ऊपर क्या है रेकरिंग लगा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये रिपीट हो रहा है। एक संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या रिपीट नहीं हो रहा है, ये आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर जैसे 12 के बाद 4 जीरो होता है, 12 के बाद 5 जीरो हो जाता है कि नहीं, लेकिन ये क्या रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं। परिमेय संख्या है, अशांत आवृत्ति है, लेकिन क्यू इसका क्या हो जाएगा, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के बराबर नहीं होगा। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, तो अशांत आवृत्ति कैसा होगा, अशांत आवृत्ति है। ये परिमेय संख्या है लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो यही आप लोग का 3 क्वेश्चन था इसमें एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.4 का यही 3 क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम लोग कल से आगे के चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना, कि देखिए 4.331234 दे रहा है, तो इस दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में है, तो पी बटा क्यू के रूप में है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो पूरा पूरा कट जाए उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो शांत हो गया, शांत बोल दिए इसको। और क्यू शांत होने के लिए क्यू बराबर आप लोग को नियम बताया कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तो ये लिख दीजिएगा। 2 नंबर में देखिए क्या है 0.12, 12 के बाद 1 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो। तो ऐसे कब होता है, ये अपरिमेय संख्या में होता है, तो उसी संख्या से बढ़ते बढ़ते जाएगा, समझ गए ना, वो कभी कटेगा ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत अनुवर्ती बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आई देखिए 4.4.31234 के बाद रेकरिंग लगा, रेकरिंग लगा है मतलब ये क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। लेकिन परिमेय संख्या में कैसा है, अशांत आवर्ती है, अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती है। इसका क्यू बराबर फॉर्म कैसा होगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होगा। तो चलिए ये आप लोग का तीन क्वेश्चन था 3 नंबर का। अब आगे हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियो में। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और कल से हम लोग अपना चैप्टर दूसरा चालू करेंगे। जो चैप्टर इसके बाद ये बहुपद दिया है ना, बहुपद, हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।